A very good morning, dear students. Today I'll be reading Unit 2, Section B, Rani Khet's Gift. Please open your books. The beauty, splendor, and magnificence of nature has often made humankind aware of its own shortcomings. क्या बता रहे, जो सुंदरता होती है, जो आप मज़ा, जो लुफ्त आप उठाते हैं नेचर का, जो प्रकृति का, वो क्या करती है, ह्यूमन काइंड को पहले से, यानी हम इंसानों को पहले से संकेत दे देती है। जो आने वाली कुछ चीज़ें, कुछ जैसे तूफ़ान या हर एक चीज़ मौसम के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है ना, तो ये नेचर की ही देन है। नेचर की हर एक आने वाली डेंजर सिचुएशन या अच्छी सिचुएशन के बारे में हमें नेचर पहले ही वार्न कर देता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? डिस्कस इन क्लास। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? लेट्स रीड दिस चैप्टर, रानी खेत्स गिफ्ट। क्या गिफ्ट था? दिस इज़ अ काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग। पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे द डल लाइट ऑन द फ्रॉस्टेड ग्लास ऑफ द डोर heralded a new day। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ उधर आपको? हेरल्डेड मीन्स क्या होता है? जब कोई भी शॉर्टकमिंग, कुछ भी आपका आने वाले, जैसे मौसम में कुछ बदलाव आने वाला है, उसके बारे में आपको पहले से ही कुछ अनाउंसमेंट, कुछ पता चल जाता है, दैट इज़ हेरल्डेड। तो यहाँ फ्रॉस्टेड ग्लास, यानी ऐसा नज़र आ रहा था मानो फ्रॉस्टेड होता है जो बिल्कुल जमा हुआ होता है, जैसे बर्फ़ जम जाती है। ग्लास ऑफ द डोर, जैसे दरवाजे का जो ग्लास था ऐसे जमा हुआ था, जैसे एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है, कुछ अनाउंसमेंट दे रहा है नेचर हमें इसके बारे में। अ पीक आउटसाइड प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ एन ओवरकास्ट स्काई। अब क्या दे रहा है? ऐसी आवाज़ आ रही है बाहर, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है, प्रतीत हो रहा है पिक्चर में, जैसे जो आसमान है वो हमें आने वाले समय के बारे में कुछ बता रहा है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं मौसम में। विद टॉल लूमिंग पाइन स्टैंडिंग मोशनलेस अवेटिंग द अटैक फ्रॉम अबव। जैसे कि विद टॉल लूमिंग, लूमिंग क्या होता है? जैसे टावर होते हैं ना लंबे लंबे, ऐसे ही जो पाइन के जो पेड़ हैं वो इतने लूमिंग यानी इतने लंबे हैं। स्टैंडिंग मोशनलेस, जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो सीधे खड़े हैं आराम से। इतनी शांति, इतना सन्नाटा है वहाँ पर, जैसे किसी चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हो, जैसे ऊपर से उन पे कोई अब अटैक होने वाला हो। A gust of wind followed by a clap of thunder unleashed the rains। तभी क्या होता है? एक ऐसा हवा का तेज़ झोंका शुरू होता है और उसके साथ साथ क्या होती है? थंडर, जैसे बिजली कड़कती है उसकी आवाज़ आती है। अनलीश द रेन्स, और तभी बारिश की बूंदें तेज़ तेज़ आने लग जाती हैं। एंड डाउन इट केम विद अ फुल फेरोसिटी, और वो नीचे तक आती हैं तो पूरी एनर्जी के साथ वो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, फुल फेरोसिटी मोशन के साथ। द मॉनसून्स हैड अराइव्ड इन रानीखेत, और तभी पता चलता है कि मॉनसून यानी बारिश का मौसम जो है रानीखेत में आ गया है। इट वॉज अ वंडरफुल साइट, और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। द वाटर गशिंग एंड गर्गलिंग डाउन द स्लोप, द ट्री स्वेइंग एंड द लीव्स डांसिंग इन मड टू द अकम्पनीमेंट of the now roaring wind and the orchestral din of the pounding rain on the tin roof or of our bungalow। अब वो ऑथर यहाँ कहता है, ऑथर कौन है? रुद्रानी घोष। वो क्या कहते हैं कि द वाटर गशिंग एंड गर्गलिंग, जो पानी की, जैसे बारिश शुरू होती है तो पानी की आवाज़ आती है गर्गल की, जैसे तेज़ तेज़ पानी चलता है उसकी कि स्लोप से, जैसे वो पहाड़ों से नीचे पानी आता है तो उसके बहने की आवाज़ आ रही है। द ट्री स्विंग, और पेड़ जो इधर उधर लहरा रहे हैं। एंड द लीव्स डांसिंग, और पत्ते जैसे नाच रहे हैं। इन मिर्थ, मिर्थ यानी खुशी के साथ, वो बहुत ही खुश हैं। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे बहुत लगते हैं, आपने देखा है, और उनकी खुशी को आप देख सकते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। द अकम्पनीमेंट ऑफ द नाउ रोरिंग विंड, और उसके साथ साथ किसकी अकम्पनी मिल रही है? पेड़ खुश हो रहे हैं, बारिश आ रही है, और साथ साथ तेज़ रोरिंग यानी तेज़ हवा की जो आवाज़ होती है, यानी जैसे आप जैसे कहते हैं जैसे तूफ़ान की तरह तेज़ हवाएं चल रही है और उसकी आवाज़ आ रही है। एंड द ऑर्केस्ट्रल डिन ऑफ द पाउंडिंग रेन ऑन द टिन रूफ ऑफ आवर बंगलो, और तभी क्या होता है? ऑर्केस्ट्रल की जैसे डिन यानी साउंड होती है, तेज़ आवाज़ होती है, जो आवाज़ है बारिश के गिरने की, यानी जो बूंदें हैं उनके बंगलों के ऊपर गिरती हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रल की आवाज़ आती है।
वी हैड टू डाइव इनसाइड फॉर आर वुलन्स एंड सॉक्स। तभी हमें अंदर की तरफ भागना पड़ता है, किस लिए कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, मतलब कि बारिश बहुत तेज़ है और हम अपने वुलन कपड़े और सॉक्स निकाल लें। द नॉइज़ ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज वाइट मार्बल्स। और जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ बढ़ रही थी बारिश की और हवा की, एकदम जैसे वाइट मार्बल्स की आवाज़ होती है। वाइट मार्बल्स ऑफ ऑल केम डैशिंग डाउन टू अर्थ। जैसे ऊपर से मार्बल की, जैसे टाइल्स गिरती है ना ऊपर छत से ज़मीन पे गिरती है तो जो आवाज़ आती है, ऐसे ही उन बारिश के बूंदों की आवाज़ आ रही थी। इट रेन्ड इंस्टेंटली फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। और वो लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तेज़ कई घंटों तक। एंड देन अ सडन, कपल यानी लगभग 2 घंटों तक। एंड देन अ सडन काम डिसेंडेड ओवर द हिल्स। और तभी अचानक से वो रुकती है तो इतनी शांति सन्नाटा जो है उन पहाड़ों पर हो जाता है। दिस डिस्टेंट माउंटेन्स कुड नो लॉन्गर बी सीन। और जो दूर के पहाड़ थे उन्हें अब हम देख नहीं पा रहे थे, वो जैसे धुंधले हो गए थे, नज़र नहीं आ रहे थे। एंड नाइदर वॉज द विंडिंग पाथवे एट द फुट ऑफ आर हिलॉक विजिबल। और ना ही जो विंडिंग पाथवे था यानी जहाँ से हवा आती थी, जो रास्ता था जिससे हम पैदल आते थे, जो हिलॉक, वो भी नज़र नहीं आ रहा था। द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड कंसिडरेबली एंड द क्लाउड्स हैड कम डाउन फ्रॉम देयर हेवनली अबोर्ड टू विजिट अस। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एकदम से नीचे आ गया था, सर्दी बढ़ गई थी और मानो आसमान जो है, जैसे बादल जो हैं वो कैसे हो गए थे, बहुत ही भारी, जैसे बारिश बूंदे पानी उनके अंदर अब भी भरा हुआ है और वो हमारे पास दोबारा से आएंगे, यानी बारिश दोबारा से आएगी। So we'll read only this one page for today. You are going to take a reading of this page and learn all the word meanings of this page, plus find out difficult words on this page. Thank you everyone and have a good day.